अब हम देखते हैं कि भाई क्वांटम एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन क्या थी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की भाई एक्सप्लेनेशन क्या थी। अब ये मैंने आपको बताया था भाई, फिर 1905 के अंदर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसको कि भाई क्योंकि प्लैंक्स ने लाइट को एक वेव ना मान के क्या मान लिया था, पार्टिकल मान लिया था। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा भाई। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड discontinuously in the form of packets, energy packets called quanta, and the energy of each quanta is h nu। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि मैक्स प्लैंक ने क्या माना था कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है डिस्कॉन्टिन्यूसली, और पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और एक पैकेट की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ठीक है ना, यानी कि एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो भाई इससे चारों जो ऑब्जर्वेशन थे वन बाई वन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था भाई, पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था कि फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कब एमिट होता है, जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो यहाँ से भाई हम ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी सिंस द एनर्जी इज ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी, भाई कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। तो इसलिए तो सिंपल सी बात है कि जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एच न्यू नॉट, अब इलेक्ट्रॉन की मेटल प्लेट से बाइंडिंग एनर्जी मान लिया क्या है, एच न्यू नॉट। तो जब तक आप बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आप सप्लाई नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होएगा, आप खुद सोचें, समझे बात। जब तक इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा नहीं होएगी, तो उसके फोटोन की एनर्जी भी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा नहीं होएगी और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवा पाएगा। समझे बात। तो यहाँ से भाई आपको साफ नजर आ रहा है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नोट से कम होएगी तो एच न्यू नोट क्या हो जाएगा, तो भाई एच न्यू क्या हो जाएगी, तो एच न्यू क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी जो एच न्यू नोट है उससे कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा। ओके, और दूसरा क्या था, द ट्रांसफर ऑफ, अब आपको ये पता भाई पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। आप इसको ऐसे माने, यहाँ पर मान लिया भाई, आप इसको ऐसे माने कि यहाँ पर एक मार्बल रखी हुई है, ठीक है, मान लिया यहाँ पर टेबल के ऊपर एक मार्बल रखी हुई है और एक मार्बल से मैं इस मार्बल को स्ट्राइक करता हूँ, तो क्या इस मार्बल से उस मार्बल को जब टकराते हैं तो क्या इस मार्बल से काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर उस मार्बल पे एकदम से होता है कि क्या बोलते हैं भाई, कॉन्टिन्यूसली होता है, एकदम से होता है ना, बिल्कुल भाई इंस्टेंटेनियस। किसमें को डिले होता है कि मैं भाई यहाँ से इसको मार्बल से स्ट्राइक कर दूँ और फिर 3 मिनट तक मैं वेट करूँ, फिर दूसरी मार्बल वहाँ से कूद के चली जाए, कभी ऐसा होता है क्या। मार्बल से आपने मार्बल टकराई है तो हमेशा अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, जिस मार्बल से आपने स्ट्राइक किया, अगर उसके पास भाई सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है उस मार्बल को डिस्प्लेस करने की, तो हमेशा वो उसी टाइम पे वहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस। आपको उसमें फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, हमेशा इंस्टेंटेनियस, इसीलिए भाई कोई डिले आपको देखने को नहीं मिलता। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन इज यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन, तो भाई जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होगी फोटोन के अंदर, वो तो उसको अरे भाई इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के जो बराबर एनर्जी होगी फोटोन के अंदर, वो तो उस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने में खर्च हो जाएगी, और बची हुई एनर्जी उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म, इजंट इट। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे माने भाई, माने न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नोट से ज़्यादा, यानी कि एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आप हाफ इस एच नोट को आप इस साइड फेंक दें तो बताओ क्या था हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। समझ गए बात, यानी कि भाई जो डिफरेंस होएगा, यानी कि फोटोन की एनर्जी में, अगर फोटोन की एनर्जी क्या है ज़्यादा और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज
लेस, वो कम है, तो उनका जो डिफरेंस होएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। आप इसको ऐसे मान लें कि आपने वही वीरेंद्र सहवाग को देखा होगा, और वही मेरे भी फेवरेट प्लेयर हैं राहुल द्रविड़, ठीक है। हालांकि मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ जब शॉट लगाते थे तो बड़ा कैलकुलेटेड शॉट होता था। यानी कि भाई मान लिया, आप ये मानो कि बॉल को बाउंड्री लाइन से पार भेजने के लिए 100 एनर्जी का शॉट चाहिए, तो राहुल द्रविड़ जस्ट भाई 100 एनर्जी का शॉट ही लगाते थे कि बॉल भाई बाउंड्री लाइन के पार ही जाती थी जस्ट, ठीक है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग भाई वो शॉट लगाते थे 170 एनर्जी का, 170 का। इसका मतलब क्या है कि तो बॉल बाउंड्री लाइन के सिर्फ पार ही नहीं जाती थी, वो उसको पार करने के बाद भी काफ़ी दूर तक पहुंच जाती थी, उनका भी जो चौका या छक्का होता था, ठीक है। ऐसा क्यों? तो आप मानो भाई अगर मान लिया सहवाग ने शॉट लगाया 170 एनर्जी के साथ, तो 100 तो खर्च होगी उसको बॉल को भाई बाउंड्री लाइन के पार भेजने में, और 70 यूनिट एनर्जी वही उसको वही बाउंड्री लाइन को पार करने के बाद भी वो मोशन में रहेगी बॉल, वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी क्या उसकी, वो 70 काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो बची हुई, यानी कि जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो शॉट में डाली है वीरेंद्र सहवाग ने, वो बाउंड्री लाइन के पार करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी, इजंट इट? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका भाई चौथा पॉइंट। ओके, सिंस द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, अब भाई इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। अरे भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग अलग था, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड। तो अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स भाई जो मेटल सरफेस को स्ट्राइक करें वो बढ़ नहीं रहेगी, और जब ये h0 यानी कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स का नंबर अगर बढ़ जाता है, अगर मेटल सरफेस पे पड़ने वाले फोटॉन्स का नंबर बढ़ जाता है और इन फोटॉन्स की एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो अगर नंबर बढ़ेगा भाई इंसिडेंट फोटॉन्स का, तो क्या वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स से नहीं टकराएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इंस्टेंटेनियसली वहाँ से इजेक्ट नहीं करवा देंगे क्या? बिल्कुल, समझे बात? ओके, तो ये भी आपको आ गया भाई, वेरी गुड। इसलिए भाई जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड ज़्यादा कब होंगे, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ज़्यादा पड़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा पर सेकंड कब पड़ेंगे, जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगी, ज़्यादा। गुड, ठीक है भाई।